प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 है क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं ITF, ठीक है। और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वह है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स सबसे पहले हमको जानना क्या है कि इन्वर्स, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो इस बात को हम लोग चैप्टर फर्स्ट में जो रिलेशन एंड फंक्शन था उसमें देख चुके हैं, ठीक। तो उसी चीज़ को हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास f फ्रॉम a टू b, ये कोई गिवन फंक्शन होता है जिसमें a क्या होता है, आपका डोमेन होता है, b क्या होता है, कोडोमेन होता है। इतना तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ठीक। इस फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब ये फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 और ऑन टू होता है, ठीक है। 1 1 ऑन टू होने का मतलब या तो इसी को हम कहते हैं बाइजेक्टिव, या यही फंक्शन हमारा क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। मीन्स या तो इसको कंबाइन रूप से बाइजेक्टिव कहिए, या बाइजेक्टिव न कह करके आप कह सकते हैं 1 1 और ऑन टू। मीन्स इस फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। अब देखिए 1 1 क्या होता है, तो हम इन सिंपल वे, हम आपको एक सिंपल वे में बताए थे बाय ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ के द्वारा किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रा की जाती है उसको अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। एक से अधिक पॉइंट पे कट करता है तो वह क्या हो जाता है, मेनी 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ग्राफिकल के थ्रू ही हम लोग देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको फंक्शन का ग्राफ बनाने हैं, इसलिए हम ग्राफ वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1 1 ग्राफिकल मेथड में, जैसे ये सपोज करिए आपके पास जैसे ये पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, ठीक। तो इसको कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे कट किया तो ये जो गिवन फंक्शन है राइट हैंड पैराबोला y² बराबर 4ax जो होता है, यह एक हमारा क्या है, ये है 1 1, ठीक। अगर यही इस टाइप का पैराबोला होता भाई, तब कितने पॉइंट पे कट किया, तब ये हमारा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। 2 पॉइंट पे कट किया तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ये फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया, 2 पॉइंट पे कट किया, ठीक है, जो कि अपवर्ड पैराबोला है, जो होता है x² = 4ay टाइप का, ठीक। तो इतनी बात कंफर्म हो गई। 1 1 कैसे चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन जो डोमेन है, डोमेन पे जब फंक्शन लगाते हैं FA, ठीक, FA जब लगाएंगे तो टोटल हमको कोडोमेन मिल जाना चाहिए। कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मीन्स B मिल जाना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, ठीक बेटा। अब देखिए इसका जब इन्वर्स हम लोग लेते हैं तो इन्वर्स में क्या हो जाता है, ये G फ्रॉम B टू A हो जाता है, G फ्रॉम B टू A हो जाता है। मीन्स इसका जो कोडोमेन था इसके लिए किसका काम करता है, ये डोमेन हो जाता है, ठीक है। और जो इसका डोमेन था वह इन्वर्स फंक्शन के लिए किसका काम करता है, कोडोमेन हो जाता है, ठीक, कोडोमेन का काम करने लगता है। मीन्स इस जो G है ये F का क्या हुआ, इन्वर्स हुआ। तो इस इन्वर्स तो हम लोग जान गए कि अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और कब निकाला जाता है, जब वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू होगा। तो इतनी बात कंफर्म हुई। चलिए अब हम लोग चलते हैं साइन फंक्शन के ऊपर और उसके ग्राफ को देखते हैं, और कब वह फंक्शन इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, किस डोमेन में, ठीक है। इस सभी बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू ये साइन x, ठीक है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ देखते हैं। ठीक, कि y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनता कैसे है। ठीक, इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी इन्वर्स की ग्राफ को देखेंगे। और एक चीज़ इसमें क्या, ये बताइए आप लोग कि कभी हम लोग गागर में सागर को भर सकते हैं? मीन्स एक छोटी सी गगरी में पूरे सागर को भरा जा सकता है? ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट हम लोग मैथ में इसको पॉसिबल कर देंगे आज। कैसे? हमारे पास दो ऐसे फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें एक साइन और एक कॉस। साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं, मीन्स ये गागर में सागर के भरने का काम करते हैं। अब पूछेंगे सर कैसे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए साइन और कॉस ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं कि आप इसमें इनपुट चाहे जितना करते जाओ, चाहे जो भी वैल्यू रखते जाइए साइन और कॉस के केस में। ठीक, आप चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू रखिए या चाहे जितनी भी छोटी वैल्यू रखते चले जाइए आप। ठीक है, यह जो इसकी वैल्यू हमको मिलती है वह ऑलवेज -1 से +1, इसी छोटे से इंटरवल में वह समाहित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि गागर में सागर के भरने का काम करते हैं। ठीक, अब आप याद रखिएगा कि जो साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वह ऑलवेज -1 से +1 होता है। मीन्स -1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, इसी -1 से लेकर +1 तक होती है। किसकी किसकी वैल्यू? साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई। अब देखिए हमको साइन फंक्शन का ग्राफ बताना है। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, सबसे पहले हम ये जान ले कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स है, चतुर्थांश है, इस क्वाड्रेंट में साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, ये हम छोटी कक्षाओं में जान चुके हैं। तो जो साइन फंक्शन होता है ये पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी कुछ वैल्यू देकर आपको दिखाते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, फिर कहाँ से घटना स्टार्ट करता है। ये थोड़ा सा हम आपको यहाँ ऑब्जर्व कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम आपको ऑब्जर्व करा दें। देखिए सपोज करिए हमारे पास यहाँ 0 है, ये 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, ठीक है, और 180। ठीक, ये वैल्यू है। इसको अगर रेडियन में लिख देते हैं भाई, तो ये 0, ये π/6, ये π/4, ये π/3, ये π/2। ठीक, इसको लिखेंगे तो 60 दूना 120, मीन्स यहाँ हो जाएगा 2π/3। 45 3 या 135, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा। और 30 पंजे 150, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5π/6 हो जाएगा। और ये कितना है? ये पाई है, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक, अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2 जो 45 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, और ये जो वैल्यू होती है इसकी √3/2, इसकी 1/√2, ठीक है, इसकी 1/2 और इसकी 0। मीन्स आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ी है। पहले 0 था, फिर 1/2, फिर इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, फिर कहाँ तक गया? 1 तक गया। ठीक,
फिर यहाँ के बाद फिर जब आप चल रहे हो 90 के बाद, तो फिर इसकी वैल्यू घटना स्टार्ट की, फिर देख रहे हैं 0 हो गया है। तो एक बात ये कंफर्म हो गया कि साइन की वैल्यू पहले 0 से 90 तक बढ़ती है, फिर 90 के बाद घटना स्टार्ट करती है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वह वैल्यू आपको पॉजिटिव ही है, इसमें कहीं नेगेटिव अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आप 0 से पाई तक हो। 0 से पाई का मतलब अभी आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। जब फर्स्ट और सेकंड में रहते हैं तो इन दिस केस जो साइन होता है वह पॉजिटिव होता है। अब हम जब तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे, तो यही वैल्यू हमको नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, चलिए यही हम इसका ग्राफ बताते हैं और आपको पूरा इसका ऑब्जर्वेशन क्लियर कर देते हैं। ये देखिए बेटा, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करिए 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पर 2π है। ठीक है, इस बात को समझ ही रहे हैं। इधर चलते हैं, π/2 का इंटरवल लिया गया है, यहाँ -π/2 है, यहाँ -3π/2 है। ठीक, सॉरी, यहाँ -π होगा। ठीक है, यहाँ -3π/2 होगा और यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ हमारे पास ये जो टर्म है, यहाँ हमारे पास -2π है। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2π है। अब देखिए कि यहाँ तक 0 से स्टार्ट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से चलेंगे। यहाँ देखिए, हम आपको बताएं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, और मिनिमम सबसे वैल्यू कितना देगा, -1 देगा। मीन्स -1 से +1 तक होता है। एक चीज़ और आप जानते होंगे कि फंक्शन चैप्टर्स में कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि हम लोग डोमेन जब फाइंड करते हैं तो डोमेन के लिए कहाँ चलते हैं बेटा, डोमेन के लिए हम लोग मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक, बट हम लोग रेंज के लिए जो होता है, रेंज के लिए जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ठीक है, रेंज के लिए हम लोग बॉटम टू टॉप मीन्स नीचे से ऊपर चलते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, और डोमेन फाइंड के लिए हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। लेफ़्ट से राइट तक जितनी वैल्यू मिलती जाती है वो हमारा डोमेन होता है। ठीक, आइए अब देखो, 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू बढ़ी है, आप देख ही रहे हो, और कहाँ तक बढ़ी है, 1 तक। मीन्स π/2 पर इसकी वैल्यू 1, ये 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू बढ़ी है। फिर कहाँ तक, 90 से पाई तक इसकी वैल्यू क्या हुई है, घटना स्टार्ट की है। घटना स्टार्ट करने का मतलब ये पाई तक घटी है, ये धीरे 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 घटना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये घटना स्टार्ट कर दी। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या हुआ है, 3π/2 पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 3π/2 पर इसकी वैल्यू -1 दे देता है। यूँ 3π/2 पे ये वैल्यू क्या दी है, ये -1 दे दिया। ठीक है, और 2π जैसे होता है, 2π पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, मीन्स 0 से पाई तक ये, फिर पाई से 2π तक, और 3π/2 पर -1 है। इतनी बात कंफर्म है। अब देखो, जब इधर चलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स ये नीचे क्यों गया, नीचे एक चीज़ ये देखिए, 0 से पाई तक अभी हम आपको बताएं, जब आप पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में रहते हैं तो साइन की वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। बट आप जैसे ही अब पाई से 3π/2 मीन्स पाई यहाँ हो गया।
ठीक, ये पाई बाई 2 यहाँ है, 0 यहाँ है, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, ठीक, 2 पाई यहाँ होगा, एक राउंड लगा लिए। तो यहाँ से अब जब इसमें मूव करोगे तो ये तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे में साइन नेगेटिव है तो इसलिए माइनस है। नीचे की तरफ आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, माइनस वैल्यू मिलेगी। फिर जब चौथे में गए हो तो चौथे में फिर नेगेटिव मिला है, अभी ये नेगेटिव में ही है, नीचे से अब ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे पॉजिटिव की साइड, ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। अब आगे देखिए, यहाँ क्या करते हैं, माइनस पाई बाई 2 पे जो वैल्यू मिलती है इसकी, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। तो ये कितना होगा, साइन एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन माइनस पाई बाई 2 पे -1, ये चीज़ ये यहाँ आई, ठीक, और फिर माइनस पाई पे फिर ये 0 दे देगा। अब सोच रहे होंगे ये नीचे की साइड क्यों जा रहा है, सिंपल सी बात है, अब जब नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल कोण को मेजर करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ 0, यहाँ माइनस पाई बाई 2, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ -3 पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ -3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, -2 पाई, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, और ये कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिलता है। तो अब जब 0 से माइनस पाई बाई 2 तक आ रहे हैं तो आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कीजिए, ठीक, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई तक जा रहे हैं तो थर्ड में हो, फिर साइन नेगेटिव है, ठीक। अब माइनस पाई से -3 पाई बाई 2 तक जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे 1 मिलती है, ठीक बेटा, ये 1 हो गया, ठीक। अब जैसे ही -3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाओगे फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव है तो देख रहे हैं ऊपर की ही साइड मिल रहा है, और 2 पाई पर इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती है, ठीक। यही है हमारा साइन का ग्राफ। अब इसी तरीके से आप आगे फिर चक्कर लगा सकते हो, फिर यूँ मीन्स यहाँ आप क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 2 फिर 3 पाई, इधर फिर -5 पाई बाई 2 फिर आगे -3 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये रहा हमारा साइन का ग्राफ, जिसमें अब देखिए यहाँ पे इसका जो डोमेन है साइन के ग्राफ का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो साइन के ग्राफ का बेटा डोमेन है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू जो ये साइन एक्स है, इस जो साइन एक्स का इसका डोमेन है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन तो देखिए पूरा आपका आ जा रहा है जितना रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पूरे रियल नंबर्स को हम ले लेते हैं इसके डोमेन में, मीन्स इसका डोमेन क्या है r, लेकिन रेंज कहाँ तक जा रहा है भाई, रेंज को हमको बताइए, इसका रेंज कहाँ तक है, इसका रेंज है -1 से +1 तक, ठीक, इससे न तो ज़्यादा गया है आप देख सकते हो, और न तो इससे -1 से +1, न तो +1 से ज़्यादा है न तो इधर -1 से ज़्यादा है, मीन्स इसका रेंज जो है -1 से +1। और एक चीज़ और आप जानते होंगे क्या, इस ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप कहीं झटके में ऐसा मत लिख दीजिएगा, तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, ओपन इंटरवल मीन्स -1 और +1 को छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा, हमेशा इस क्लोज्ड ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, इस ब्रैकेट का यूज मत करना, ठीक। अब इस साइन फंक्शन का बेटा हमको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये हमारा साइन फंक्शन चेक कर लें क्या ये 1 1 और ऑन 2 है, अगर 1 1 और ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ करते क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए, ये देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा की, कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे, यहाँ ड्रा करो, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, यहाँ ड्रा करिए, कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा मेनी वन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। बट हम तो भाई पढ़ना क्या है हम लोग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब तो ये पूरा चैप्टर का नाम ही जो दिया गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही रॉन्ग है भाई, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन 1 1 है ही नहीं, अभी तो ऑन टू चेक ही नहीं किए, तो बड़ी समस्या हो गई। तो इसलिए जो ये डोमेन और ये इस डोमेन के लिए, जैसे आर डोमेन है, इस पूरे डोमेन के लिए
ये फंक्शन हमारा जो साइन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसका इनवर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। मीन्स इस पूरे डोमेन आर के लिए यह फंक्शन हमारा मेनी वन का काम कर रहा है, 1 1 नहीं होगा। तो अब करेंगे क्या, अब इस फंक्शन को हमको 1 1 ऑन 2 बनाना है। तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हमको इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब इसके डोमेन को कम करना होगा। इसका डोमेन कम कब होगा, आइए हम लोग कर करके देखते हैं पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, किसमें ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन 2 है। ठीक, देखिए अगर बेटा हम लोग एक काम करें कि इसको यहाँ थोड़ा सा देखिए आप, अगर हम 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट कर दें, 0 से पाई, ये देखिए, तो 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट करिए, आप चेक करिए, फिर 2 पॉइंट पे कट कर दिया, फिर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। मीन्स 0 से पाई का भी इंटरवल हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे -π/2 ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये और ये पोर्शन, ठीक है, मीन्स यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये गया है, ये कितना है π/2, ये कितना है -π/2। इस इंटरवल में देखिए बेटा कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे कट किए हैं, नीचे चेक कर लो, 1 पॉइंट, 1 1 तो हो गया, एक काम तो हमारा बना। फिर बेटा अब क्या देखिए, ऑन 2 है, ऑन 2 होने का मतलब क्या ये पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है -1 से लेकर +1, चेक कर लो जी, ये -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू को कवर कर रहा है। यहाँ देखो ये मीन्स ये 1 और ये -1, मीन्स इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन 2 है। तो क्या यही एक ही हमारे पास इंटरवल है? नहीं, आपका जवाब है नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत से इंटरवल मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, एक π/2 से 3π/2, ये देख रहे हैं, ये वाला भी पोर्शन आप ले लो, इसमें भी फंक्शन देखिए, यहाँ 1 से -1 तक गया है और पैरेलल एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रा करिए, ये 1 1 और ऑन 2 है। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ हम लोग ले सकते हैं -π/2 से -3π/2 के बीच भी ये पूरे -1 से +1 तक को कवर कर रहा है और इसमें भी ये फंक्शन 1 1 है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से इंटरवल मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई कि किस इंटरवल को लिया जाए कि किसमें ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा, किसको हम रिस्ट्रिक्ट करें। तो इसके लिए हुआ क्या कि एक बैठक हुई, सभी जितने भी मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो सभी लोगों ने ये विचार किया कि एक ऐसे इंटरवल को चूज किया जाए जो सबके लिए सुटेबल हो। ठीक है, उसी का हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हुआ क्या, उसमें सब लोगों ने अपना ये निर्णय दिया कि हम लोग फर्स्ट इंटरवल को जरूर इंटरवल, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, इस पहले कोऑर्डिनेट को हम लोग जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो जब पहले कोऑर्डिनेट को जरूर इंक्लूड करेंगे तो सबने सोचा चलो भाई 0 से π/2 ले लेते हैं। अगर 0 से π/2 ले लिए तो चलिए, तो ये तो हमारा 0 से 1 तक की वैल्यू को कवर किया, बट -1 को कवर नहीं कर रहा था ऑन 2 होने के लिए। तो -1 को कवर कराने के लिए तो सब लोगों ने कहा कि चलिए इसके पीछे चलते हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आए तो उनको क्या मिला, -π/2 पे देखे तो ये वैल्यू क्या थी, -1 थी। तो इस केस में ये देखिए जो है, ये हम आपको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। ठीक, ये जो हमारा केस था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसी पोर्शन को सब लोगों ने सुटेबल माना कि यही फंक्शन लिया जाए कि -π/2 से +π/2 तक जो हमारा डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। और आज से यही सब लोग लेंगे इस साइन फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए। आप कहेंगे क्या सर और इंटरवल को नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। कौन सा? π/2 से 3π/2 तक। ठीक है, आगे फिर ले सकते हैं 3π/2 से 5π/2 तक। ठीक, बहुत सारे इंटरवल, लेकिन वही जो एक बैठक हुई थी उसमें सभी को सुटेबल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो सबसे आसान तरीके से डिफाइन की जाए, तो लोगों ने इसको चॉइस किया। ये सभी की चॉइस थी। ठीक, तो जब ये सबकी चॉइस थी तो आज हम लोग भी इसको अपनी चॉइस मान रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर
हम लोग किसी दूसरे इंटरवल को लेकर अगर सॉल्व करते तो पता लगा अमेरिका वाला इस इंटरवल को लेकर सॉल्व कर रहा है, हम इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू में डिफरेंट आ जाएगा। सबकी वैल्यू एक जैसी मिले, इसलिए ये सभी को मानना पड़ा कि हम लोग -π/2 से +π/2 की इंटरवल को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक बेटा, इस बात से कंफर्म हुआ। मीन्स अब इन्वर्स फंक्शन हम किसका निकालेंगे? इन्वर्स फंक्शन हमारा इसका निकाला जाएगा, y = sin x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा? -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। ठीक, और रेंज तो कवर ही कर रहा है। रेंज कितना है बेटा? रेंज के लिए हम लोग यही वैल्यू है -1 से +1। इस इंटरवल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। मीन्स इसी इंटरवल के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पूरे मैटर को आप नोट करिए। बगल में हम आपको इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ दिखा रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन। तो देखिए, अब हम लोग इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, साइन इन्वर्स एक्स का। तो साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको बताया गया था कि इसके डोमेन और रेंज क्या हो जाते हैं? इन्वर्स फंक्शन बदल जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। जो इसका कोडोमेन था, जो इसका रेंज गया है, मीन्स जो कोडोमेन है, इसके लिए डोमेन का काम करेगा, और जो इसका डोमेन है ये इसके लिए कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। यहाँ देखिए, इन सिंपल वे एकदम बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ये अब ये देखिए 0 है। ठीक, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2, ये 2π। ठीक, इन सिमिलर वे ये आपका -π/2, ये -π, ये -3π/2, और ये -2π। इतनी बात तो कन्फर्म है आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये जा कितना रहा है फंक्शन, इधर आपका कितना मिल जाएगा? डोमेन ये -1 ले लेना है, और कितना? 1। मीन्स इसके लिए अब जब इन्वर्स फंक्शन होगा तो ये इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रॉम -1 to 1। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक? ये R टोटल। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरे इंटरवल की बात हम लोग नहीं करेंगे। ग्राफ भले बनाया दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफ को भले बनाया जा रहा है, बट हम लोग पूरे इंटरवल की बात नहीं करेंगे। केवल किसकी इंटरवल की बात करना है? -π/2 से +π/2 तक, जो एक की हमको साइन इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू को देता है। तो देखिए, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग। अब ये देखिए, जो साइन इन्वर्स एक्स है, ठीक है, ये साइन इन्वर्स एक्स है। मीन्स अब इसको एक चीज़ यही हम आपको कंफर्म कर दे, फिर ग्राफ को बताते हैं। ये आप कभी मत सोचिएगा कि ये साइन x पावर -1 है, इसको मत सोचिएगा। दूसरा चीज़, इसको ये मत सोचिएगा जो साइन इन्वर्स एक्स है हम इसको लिख दें 1/sin x। ये दोनों चीज़ें रॉन्ग हैं। इसको ये नहीं लिखा जा सकता और इसको ये भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या है? ये दोनों चीज़ इसके लिए रॉन्ग है। ठीक, इतना इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है, ये सही है, बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये केवल इसका एक सिंबल होता है इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ हम वैल्यू को इनपुट क्या कर रहे हैं? अब देखो इसका डोमेन ये हो गया, ध्यान दीजिए। मीन्स यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फिक्स करते हैं, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स करते हैं तो हमको वैल्यू किस में मिलता है? एंगल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मीन्स रेडियन में वो आएगा। यहाँ क्या था? यहाँ हम लोग वैल्यू को क्या रखते थे?
यहाँ हम वैल्यू को क्या रख रहे थे, एंगल वाला रखते हैं इन दिस केस, जब साइन एक्स था तो इसमें एंगल वाली वैल्यू रखते हैं जो रेडियन फॉर्म में होता है, तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। लेकिन इनवर्स वाले में न्यूमेरिकल वैल्यू को रखते हैं और वैल्यू क्या मिलता है, रेडियन के फॉर्म में जो उसका एंगल होता है वह मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना, अब देखिए इसका डोमेन ये, अब यहाँ हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक, 1 पर 1 कितने पे, अगर यहाँ साइन इनवर्स 1 मतलब किसकी वैल्यू है, π/2 की, यहाँ मिलेगा। ठीक, फिर क्या, 1 π/2 की हो गई। ठीक, 0 किसकी होगी, फिर आप 0 पे आए तो 0 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। मीन्स हम लोग यहाँ से चले तो यूं गए, ऐसे और ऐसे बेटा। ठीक, फिर अब -3π/2 पे जाना है तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1। तो -3π/2 पे वैल्यू कितनी है, -1। तो ये ग्राफ यहाँ चला गया। ठीक है, फिर 2π पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर ये ग्राफ यहाँ चला गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये आगे जाएगा, ऐसे यही टर्म बनता रहेगा। ठीक है, अब नीचे की साइड आते हैं। -π/2 पे क्या देगा, ये -1 देगा, -1 देगा भाई, तो यहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ आएगा। ठीक, अब फिर 0 आएगा, 0 पे कितने पे होगा, पाई पे होगा, तो ये 0 हो गया। ठीक, फिर आगे -3π/2 पे 1 देगा। 1 देने का मतलब ये वैल्यू इसके केस में, इसकी सीध में यहाँ जाएगी, ये यहाँ। ठीक, यहाँ से होता हुआ फिर 2π पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ, ये आगे इधर ऐसे निकल जाएगा, ये आगे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ठीक, ये पूरा हमारा साइन इनवर्स का फंक्शन का ग्राफ है। बट अब हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा डोमेन सेलेक्ट किए, -π/2 से +π/2। तो -π/2 कहाँ है, ये वाला रेंज है आपका, ये -π/2 का। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको देख लेते हैं। और +π/2 ये है, मीन्स ये वाला रेंज। ठीक, ये डोमेन है इसमें ये, लेकिन इनवर्स फंक्शन में ये चेंज हो गया है, तो हमको यहीं तक रहना है। यही मीन्स इस वाले डोमेन को लेना है जो ये है। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए बेटा। ठीक है, ये है, मीन्स इसका जो ग्राफ बना, इसका ग्राफ यूं बना। ठीक है, अब इसी डोमेन में ये फंक्शन हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स वाला जो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट किया वह क्या है बेटा, वह है साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम, इसके लिए डोमेन क्या है, -1 से +1। ठीक, और रेंज कहाँ तक गया, रेंज इसके लिए हमको मिलता है -π/2 से +π/2। ठीक, और जो ये -π/2 से +π/2 है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यही साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को आप लोग फिक्स कर लिए। ठीक, इतनी बात अच्छे तरीके से जान गए हैं। ठीक, अगर आपको पूरे ग्राफ्स को देखना नहीं है तो हम लोग केवल जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए हैं उसके ग्राफ को हम आपको दिखा देते हैं, यहीं छोटे से इंटरवल में कहीं। यहाँ देखिए यूँ, जो ये वाला है हमारा, एक कितना है, ये है हमारे पास यहाँ पे ये 0, ये π/2, और यहाँ इसके लिए ये -π/2। ठीक, इसके लिए वैल्यू कितना दिया 1, इसके लिए -1। ठीक है, तो ये 1 है, ये कितना है -1 है। ठीक, तो ये 1 पे क्या होगा, ये यहाँ गया। ठीक, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे गया था,
यूं कंडीशन में, ऐसे, ठीक, और इधर ऐसे, ठीक, ये वाला -π/2 पे ये है और ये है, ठीक। और जब ये हम लोग इसकी इन्वर्स का बनाते हैं तो इसकी इन्वर्स का यहाँ देख लीजिए, केवल जिस इंटरवल से हमसे मतलब है उस इंटरवल का ग्राफ हम बना दे रहे हैं आपको अलग से। तो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है -1 है, ये 1 ये -1, यहाँ वैल्यू कितनी है π/2, ये वैल्यू कितनी है -π/2, ये -π/2 ये +π/2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये मिला है तो ये ग्राफ यूं गया है, ठीक, और ये वाला ऐसे आया है, ठीक है। ये इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ऐसे गया है और इसमें ऐसे आया है, ठीक है। यही है इन्वर्स का ग्राफ, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वह -π/2 से +π/2 में होगी, ठीक बेटा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बस इतनी बात को, केवल साइन फंक्शन को देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉस फंक्शन के ग्राफ को दिखाएंगे और जो शेष ग्राफ बचे हैं उनको भी एक अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। आई होप कि आप इस पूरे टॉपिक को समझ लिए होंगे, ठीक बेटा। थैंक यू।